पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का जितना भी बेसिक फंक्शन था वो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। हुआ था ना? पिछले क्लास हम लोगों का डेट एंड टाइम का बेसिक फंक्शन हुआ था। आज डेट एंड टाइम का ही एडवांस फंक्शन पढ़ेंगे, एडवांस लेवल का। ये चीजें आपके नोट्स में नहीं है, ये चीजें आपके नोट्स में नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बाद में इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से फंक्शन पे हमें काम करना है। दूसरी चीज, ये जितने भी फंक्शन है इसमें अधिकतर फंक्शन आपके ऑफिस 7 पे काम नहीं करेगा, है ना? 10 to above आपको अपग्रेड वर्जन चाहिए ये सभी फंक्शन को काम करने के लिए। आज हम लोग 13 को फंक्शन पे देखेंगे। वर्क डे डॉट INTL, उसके बाद आपका है नेटवर्क डेज डॉट INTL, डेज, वीक नम, डेट, मंथ, डेटेड ईयर, मंथ, डे। इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल देखेंगे क्योंकि पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। और टेक्स्ट का, इस पे हम लोगों का आज क्लास होने वाला है। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वर्क डे पर। यहाँ हम पहले से ही कुछ एक उदाहरण बना रखे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बैठ के डाटा आपको बना करके दिखाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और काम कम होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ जो फॉर्मूला यूज हुआ है, 2 अलग अलग फॉर्मूले को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कौन कौन सा यूज हुआ है? वर्क डे, और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ है वर्क डेज और INTL। अब यहाँ एक इम्प्लॉय का नाम है, कुछ एक इम्प्लॉय है जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे स्टार्ट डेट, यानी उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया कब, कितने तारीख को यहाँ पे डाला गया है, अलग अलग डेट डाला गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि उनका काम जो है 12 वर्किंग डेज में खत्म होगा। वर्किंग डेज का मतलब क्या हुआ कि छुट्टी के दिन वो काम करेंगे नहीं, बीच में संडे या सैटरडे होगा तो काम नहीं करेंगे, या संडे को काम नहीं करेंगे। अलग अलग हो सकता है कि किसी ऑफिस में केवल संडे का छुट्टी होता हो, किसी ऑफिस में सैटरडे और संडे दोनों छुट्टी होता हो सकता है ना। उसके बीच में हॉलीडे भी हो सकता है कि छुट्टी का दिन आ जाए, फेस्टिवल ओकेजन आ जाए, तो वो छुट्टी के दिन काम नहीं करेंगे। तो वो छुट्टी सबको छांट करके 10 या 12 दिन के बाद कौन सा ऐसा डेट आएगा जहां पे उनका काम खत्म होगा। तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है। एक यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी ऑफिस में सैटरडे एंड संडे दोनों ऑफ है, यानी कि दोनों दिन छुट्टी होता है। लैब क्लास थोड़ा सा क्वाइट साइलेंट में काम करिए। सैटरडे और संडे दोनों दिन अगर किसी ऑफिस का छुट्टी है तो हमारा इन डेट कैसे आएगा? अगर हमारा हॉलीडे को भी इंक्लूड कर लें तो हमारा ये कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले से निकाल रखे हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट। हो गया। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो इक्वल टू हमारा कौन सा फॉर्मूले का हम लोग काम कर रहे हैं? वर्क डे। यानी हमको क्या निकालना है कि वर्क का डेट कब आएगा, कब वो खत्म होगा। तो यहाँ से वर्क डे, देखिए दोनों फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है, वर्क डे और वर्क डेज और INTL। हमको पहला वाला चाहिए तो या तो हम टैब की का यूज कर लें या इस पे डबल क्लिक कर लें। पहले डबल क्लिक कर लेते हैं, या हम पूरा टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ब्रैकेट भी लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ कर रहा है स्टार्ट डेट, किस डेट में आपका काम स्टार्ट हुआ है। तो यहां से हम डेट को ले लिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि कॉमा, तो यहां पे हम क्या कर लिए? कॉमा लगा लिए। फिर कह रहा है डेज, कितने दिन का काम हो रहा है। तो हमारा यहां दिखा रहा है कि 12 डेज काम हो रहा है। काम कितना दिन चल रहा है? 12 दिन। अगर हम कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे हॉलीडे को भी दिखा रहा है। कॉमा लगाने के बाद हॉलीडे शो हो रहा है ना। हमको अभी हॉलीडे को करके नहीं चलना है, हॉलीडे वाला अगले में काम करेंगे। तो यहाँ पे हम यहीं से हम क्या कर दिए, ब्रैकेट को क्लोज और इंटर करेंगे तो हमारा निकल के आ गया कि 2 जनवरी को काम स्टार्ट हुआ था और ये कब खत्म होगा? 18 जनवरी को काम खत्म होगा। अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 12 2 कितना हुआ? 14 खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 18। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो 2 जनवरी अगर देखते हैं हम यहाँ पे आकर
जनवरी 2 मंडे को हमारा काम स्टार्ट हुआ, तो यहाँ सैटरडे 6 और 7 और 8 बंद रहेगा, काम नहीं होगा, तो 2 दिन ये छट गया। उसके बाद हमारा 18 तारीख यहाँ पे है, फिर 13 और 14 छट गया। बात समझ आ रही है? तो 4 दिन तो हमारा हट गया कि नहीं हट गया? तो 4 दिन हट गया, यानी कि 2 तारीख से काम हुआ, 12 दिन काम चला और 4 दिन छुट्टी रहा, तो 12 4 16 में 2 जोड़ दिए 18। अब अगर हम मैनुअल यही काम करते, कैलेंडर से जाकर के देख करके निकालते, और कोई लंबा अवधि होता तो हमको कैलेंडर देखने में हम समय निकल जाता। यहाँ क्या कर दिया, ऑटोमेटिक सैटरडे और संडे को छांट करके ला दिया। अब हम देखते हैं कि नहीं, अगर बीच में हमारा हॉलीडे भी हो तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास हॉलीडे का लिस्ट होना चाहिए। हमारे पास हॉलीडे का लिस्ट होना चाहिए। हम यहाँ एक अनुमानित हॉलीडे लिस्ट बना लिए हैं। जैसे 1 जनवरी को संडे था और उस दिन छुट्टी रहा, क्योंकि 1 जनवरी को छुट्टी होता है। फिर 14 जनवरी को हम लगा दिए हैं कि मकर संक्रांति का छुट्टी होता है। फिर हम लगा दिए 26 जनवरी को क्या चीज का छुट्टी होता है, 26 जनवरी का। लेकिन संजोग देखिए कि ये भी संडे और ये भी सैटरडे, ये तो छुट्टी में ही आ जा रहा है ऑटोमेटिक। लेकिन हम अगर यहाँ ऐसा निकालना चाहते हैं, इसको डिलीट कर लो, ऐसा निकालना चाहते हैं कि छुट्टी भी हमारा शामिल हो, तब ये कैसे होगा? अब चल के देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इक्वल टू वर्क डे, अब नीचे वाला लाना है, तो हम डाउन एरो से नीचे आ गए और टैब का यूज कर लिए, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ले लिया। अब हमारा यहाँ कर रहा है स्टार्ट डेट को ले लिए, कॉमा डेज, यहां से डेज ले लिए, कॉमा कह रहा है कि सॉरी हम गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमको अभी सैटरडे नहीं करना है, इक्वल टू वर्क डे, पहला वाला ही यूज करना है, क्योंकि अभी हम सैटरडे संडे को ही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट डेट ये ले लिए, कॉमा डेज को ले लिए, 12 डेज से हमारा काम खत्म हो रहा है, कॉमा हॉलीडेज का लिस्ट कहाँ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गया। और इस लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको लॉक कर लेते हैं, क्योंकि हम जब ड्रैग करें तो हमारा लिस्ट क्या हो, वहीं का वहीं फिक्स रहे। चलिए पहले हम क्या करते हैं, लॉक नहीं करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आ गया 18 जनवरी। अब ये 18 जनवरी यहां भी है और यहां भी है, क्यों है? तो काम कब स्टार्ट हुआ, 12 दिन काम चला, तो जिसमें 4 हमारा दिखाया है, सैटरडे संडे आ रहा है, तो यहाँ 1 तारीख को अगर छुट्टी है और 14 को छुट्टी है, 1 और 14 को छुट्टी है, लेकिन सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो सैटरडे संडे तो ऐसे भी छांट रहा है। हम इसके डेट को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 14 है ना, यहाँ कर देते हैं कि भाई इस बार 12 को ही मकर संक्रांति हो गया। जैसे 12 किए तो एक मकर संक्रांति वाला छुट्टी छांट दिया, कर दिया। अब अगर हम ड्रैग करते हैं यहां से, तो देखिएगा क्या होगा, जैसे जैसे हम ड्रैग किए तो यहां से एक स्टेप हम नीचे आए, तो जो सिलेक्शन देखेंगे वो भी एक स्टेप नीचे आ गया। अब अगर हम यहां पे आकर के देखेंगे तो हमारा सिलेक्शन उतना नीचे आ गया। अब यहां पे कोई लिस्ट है, यहां हमारा कोई भी लिस्ट है नहीं है, तो ये हमारा जो वैल्यू निकल कर रहा है क्या सही है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और ये जो हॉलीडेज रेंज है इसको सिलेक्ट करके इसको लॉक कर देते हैं। लॉक कैसे किया जाता है, तो F4 की को एक बार प्रेस करेंगे तो इस सब में कॉलम हेडर और रो हेडर के पहले डॉलर साइन लग जाएगा। यहां देखिए H के पहले लग गया, फिर हमारा 9 के पहले लग गया, फिर H के पहले लग गया और 11 के पहले लग गया। अब इंटर कर देंगे तो ये फिक्स हो गया। अब अगर लेकर के हम ट्रैक करते हैं, फर्क पड़ रहा है। अब इसको भी सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे आते हैं, एडिट करते हैं, तो लिस्ट रेंज मेरा क्या है, यही है लिस्ट रेंज, जो हॉलीडेज का रेंज है वही है। यहां भी हम इसको लेकर के क्या कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्क, यहाँ हमारा 2 फरवरी को खत्म हो रहा है, तो यहाँ 3 फरवरी को खत्म हो रहा है, यहाँ 31 जनवरी को खत्म हो रहा है, तो यहाँ 2 फरवरी को खत्म हो रहा है, क्योंकि ये छुट्टी को भी छांट रहा है। तो कैसे हम वर्क डेज निकालेंगे, वर्किंग डेज का हमारा निकलेगा, ये समझ में आ गया। अब सपोज करिए
कि ऐसा ऑफिस भी तो हो सकता है, ऐसा काम भी वहां पे हो सकता है जहां केवल सैटरडे का छुट्टी हो या केवल संडे का छुट्टी हो, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग INTL के फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी वर्कडे तक तो होगा नहीं होगा, उसके साथ साथ INTL का होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ डिलीट कर दिए। अब यहां से हम क्या करते हैं, इक्वल टू वर्क डे डॉट INTL, नीचे दे रहा है ना, डाउन एरो से ले लिए, टैप कर दिए। यहाँ पे भी कर रहा है स्टार्ट डेट, यहाँ से स्टार्ट डेट ले लिए, कॉमा कर रहा है डेज, पर 12 डेज काम हो रहा है, कॉमा। अब यहाँ पे जैसे हम आए तो वीकेंड छुट्टी को दिखा रहा है, यहाँ वीकेंड छुट्टी का लिस्ट आ गया ऑटोमेटिक, यानी कब छुट्टी हो रहा है। जैसे पहला दिखा रहा है सैटरडे और संडे छुट्टी हो रहा है, संडे और मंडे छुट्टी, मंडे ट्यूसडे छुट्टी, है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी। हो सकता है कि कई सारे ऑफिस में अलग अलग हो, ये सब कॉम्बिनेशन बना दिया है। नीचे आइएगा तो संडे ओनली, मंडे ओनली सब दे रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारा केवल संडे का छुट्टी है या संडे ओनली पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो सीरियल नंबर दिखा रहा है 11 वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आ गया। फिर हम लगाएंगे कॉमा हॉलीडे। अब कर रहा है हॉलीडेज का रेंज लीजिए, हॉलीडेज का रेंज ले लिए और यहाँ F4 से लॉक कर लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ देखिए यही काम जो 2 जनवरी को यहाँ स्टार्ट हो रहा था, यहाँ हमारा 18 जनवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ 17 जनवरी को। क्यों? उसको एक दिन कम हुआ, जो सैटरडे का छांट दिए हम। आ गया कम करके, तो यहाँ से अपना निकाल सकते हैं, यहाँ से आकर के डबल क्लिक कर लेंगे, टोटल निकल जाएगा। समझ आ गया बात? बोलिए। तो ये हमारा दोनों फॉर्मूला आप लोग समझ गए। अब चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा वर्क डे डॉट INTL, तो इसी में बता दिए हम। अब आइए ई डेट पे। ई डेट क्या करता है? ई डेट क्या करता है कि किसी भी डेट का सेम डेट में आने वाले मंथ में कितने मंथ के बाद का डेट लाना है, वो डेट लाने का काम करता है। जैसे यहाँ कोई पॉलिसी हमने लिया LIC का, तो पॉलिसी हमारा इशू कब हुआ? 2 जनवरी को, 2 जनवरी 2023 को। हमको ये निकालना है कि 3 महीने के बाद अगला किस्त मेरा कब पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ई डेट का। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा ई डेट का लगेगा। जैसे इसको हम कर लेते हैं डिलीट, हो गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू ई डेट, नीचे आ रहा है ना, टैप कर लिए, स्टार्ट डेट ले लिए, यहीं से ना स्टार्ट करना है, कॉमा कितने महीना बाद, मंथ कितने महीने बाद। अगर हमको 1 मंथ करना है तो 1, 2 मंथ करना है 2, 10 मंथ करना है 10। अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं 3, यानी 3 मंथ बाद, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए हमारा 2 जनवरी को है, तो अगला 3 महीना के बाद हमारा कब आएगा? 2 अप्रैल को। लग रहा है। अगर हम 1 कर देते हैं, फिर से इसको F2 करके एडिट करते हैं और यहाँ पे आकर के हम 1 कर लेते हैं, इंटर करते हैं, ये हमारा क्या आ गया? 2 फरवरी। यानी 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो 2 फरवरी को 1 महीना हो रहा है ना। तो नेक्स्ट लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली दिया हुआ है क्योंकि हमको 3 महीने के बाद का निकालना था, तो इसको हम क्या कर दिए? 3 कर दिए और इसके बाद इसको लेकर ड्रैग कर लिए। क्या बोलिए? बोलिए, नहीं बोलिए, जो भी मन में बात है स्पष्ट बोलिए। 28 हो तो 29 हो तो कहिए। यहाँ पे देखिए हम उस तरह का हम लगा रखे हैं। अगर हम यहाँ पे ये 2024 कर देते हैं, 24 में हमारा क्या होता है? 24, यानी आप यहाँ पे फरवरी ही कर लेते हैं, वो भी 2 फरवरी हो गया। अब आपका देखिए एग्जैक्ट लाया 3 महीने बाद, फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई आ रहा है एग्जैक्ट। वो मंथ हमारा 30 डेज का हो, 28 डेज का हो, 29 डेज का हो या 31 डेज का हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वो आपका ला देगा। आगे बात समझ में ना। अब रहा बात कि अगर हमको प्रीवियस, ये तो नेक्स्ट के हुआ, तो नेक्स्ट के लिए हमारा जो वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे, फिर से F2 करते हैं,
यहाँ पे जो 3 लिखे हैं वो हमारा प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो प्लस तो लिखते नहीं है हम, खाली 3 टाइप कर दिए हैं। अगर हमको नेक्स्ट न करके प्रीवियस निकालना है, यानी पिछले महीने का निकालना है, यानी यहाँ पे हमारा 2 जनवरी है तो 2 जनवरी के पहले वाला महीना निकालना है, तो यहाँ पे हम माइनस का यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ -3 लगाया हुआ है, F2 करते हैं, यहाँ पे देखिए -3, तो यहाँ -3 कर रहे हैं। तो देखिए 2 जनवरी का है 23 का, तो पिछले साल ले जाकर दिखा रहा है 2 अक्टूबर 2022, यानी पिछले 3 महीने पहले का दिखा रहा है। प्रीवियस इंस्टॉलमेंट कब था, पिछला इंस्टॉलमेंट हमने कब पे किया था, वो निकल के आ गया। हम किसी भी डेट का प्रीवियस निकाल सकते हैं आसानी से। आगे बात समझ में, यहां से अगर हम माइनस कर देते हैं इसी फॉर्मूला में, अगर वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं तो बैक में जाएगा, और प्लस कर देते हैं तो क्या होगा, अगला जाकर के निकालेगा। तो ई डेट समझ में आ गया, बोलिए कहीं कोई कंफ्यूजन। अब चलते हैं हम अगला ई मंथ के बारे में। ई मंथ हमारा क्या करता है, ई मंथ हमारा क्या करेगा। अब यहां पे जैसे हमारा 2 जनवरी है और यहां हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ई मंथ 0 कर दिया गया है, तो ये 15 अप्रैल है, तो इसी महीने का लास्ट डेट हमको निकाल के देगा। यानी जिस मंथ का हमारा डेट है उसी महीने का लास्ट डेट निकालेगा। ई मंथ का काम क्या है कि अगर 2 जनवरी है तो जनवरी का लास्ट डेट कितना होगा, तो जनवरी कितने का लगता है, 31 का, तो यहाँ 31 का ला दिया है। लगाएंगे कैसे, थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं फिर से, और यहाँ पे हम दिखाते हैं इक्वल टू ई मंथ, हो गया ना। अब यहां से हम इसको सेलेक्ट कर लिए स्टार्ट डेट, कॉमा। अब यहाँ पे देखिए हम आपको समझने के लिए यहाँ पे डाल रखे हैं कि 0 अगर कीजिएगा तो करेंट मंथ का, यानी 0 करने का मतलब क्या हुआ, जो हम डेट ले रहे हैं उसी महीने का लास्ट डेट लाएगा। एक बार 0 लेते हैं, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो क्या हुआ, जनवरी है तो जनवरी का लास्ट डेट लाया। अगर हम 0 के जगह 1 लगाते हैं तो क्या होगा, तो हाँ एक बाद महीने का लाएगा। जैसे हम यहां से 0 के जगह 1 करते हैं और इंटर करते हैं, तो देखिए हमारा जनवरी के बाद फरवरी, और ये फरवरी हमारा 28 फरवरी, क्यों, लीप ईयर नहीं है हमारा। अगर हम यहाँ पे लीप ईयर बना देते हैं, इसको 24 कर दिए, इंटर कर दिए, ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम 2 ले रहे हैं तो कितने दिन के बाद, 2 है तो एक और उसमें जोड़ लीजिए, यानी कि 3 मंथ बाद। वैसे ही अगर 4 होगा तो उसमें 1 मंथ और जोड़ लीजिए, 5वें महीने का लास्ट डेट लाएगा, उसके बाद के 5वें महीने का। ये कैसे काम करता है समझ में आया। कंफ्यूजन हो रहा है, 11 महीना जुड़ेगा, 10 लिखेंगे तो कितना महीना जुड़ेगा, 11वें महीने का लास्ट डेट लाएगा, जोड़ेगा नहीं, 11वें महीने का लास्ट डेट। जैसे आप कर रहे हैं ना, अब इसी पे हम यहाँ पे कर देते हैं 10, यहाँ पे कर दिए हम 10, कर दिए हम इंटर। तो जैसे ही किए, जनवरी के बाद 11वें महीना हमारा कौन सा आएगा, नवंबर, और नवंबर का लास्ट हमारा क्या होता है, 30, ला दिया। और हमको जो भी चाहिए हम यहां से उसके बाद ड्रैग कर लेंगे, हमारा सबका आ जाएगा। देखिए आगे बात समझ में। अब चलिए अगला देखते हैं हम, यहीं पे एक और दिया हुआ है कि अगर हमको पिछले महीने का लास्ट डेट लाना हो तो हम कैसे लाएंगे, तो वही चीज करेंगे, -1, यानी जनवरी है, हमको क्या करना है, पिछले महीने का लास्ट डेट लाना है। तो यहां पे देखिए हम एक अलग कलर किए हैं और एक अलग कलर किए हैं, दोनों में हमको अंतर दिखा रहे हैं कि क्या है।
जैसे 2 जनवरी से कोई काम हुआ, हमको देखना है कि इसके पिछले महीने का हमारा लास्ट डेट क्या होगा। तो हम यहां से डायरेक्ट क्या लगा देंगे, पहले डिलीट कर लेते हैं, डेटा को डिलीट कर लिए, इक्वल टू ईओ मंथ। अब यहां स्टार्ट डेट कॉमा, अब यहां कह रहा है कि मंथ कितने महीने, -1, यानी 1 महीने पहले का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हमारा जनवरी का है, तो 1 महीना पहले दिसंबर होगा, तो दिसंबर का लास्ट डेट हमारा कितना होगा, 31 होगा। अगर यही बात कहा जाए कि अगर, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, अब हम कहें कि ये 15 अप्रैल 2023 का है, तो इसका फर्स्ट डेट लेकर के आइए, अप्रैल का पहला दिन, तो कैसे लाएंगे, नहीं। अब समझो बात को, यहां पे थोड़ा सा अलग समझते हैं। इक्वल टू ईओ मंथ हो गया, हम यहां से ये ले लिए, कॉमा -1 लगा दिए, तो पिछले महीने का लास्ट डेट लेके आया। अच्छा, ऐसे क्यों आ रहा है, ये भी ऐसे ही आएगा क्योंकि सब फॉर्मेट चेंज किया हुआ है। पहले ध्यान दीजिए, आप जब काम कीजिएगा तो ऐसे ही आएगा। हाँ, ये हमारा किस रूप में है, जनरल रूप में है। यहां से आकर हम क्या कर लेंगे जी, इसको नंबर फॉर्मेट में। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ नंबर फॉर्मेट लगा हुआ है, डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट प्रिंटर से लेकर के पे क्लिक कर दिए, डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए हमारा ला दिया। यानी अगर हम किसको लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिए हैं, तो हमारा इसके पिछले महीने का लास्ट डेट क्या आ गया, 31 मार्च। और इस डेट के 1 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, 31 मार्च के 1 दिन बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल आएगा। तो अगर इस डेट में हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारा इसी महीने का पहला दिन आ जाएगा। तो यहां पे हम जो फॉर्मूला यूज हुआ है सेम वैसे ही यूज हुआ है, कैसे, इक्वल टू ईओ मंथ हो गया। यहां से हमने लिए स्टार्ट डेट, यहां पे ध्यान दो बाबू, स्टार्ट डेट कॉमा कर है मंथ, तो -1 पिछले महीने का लास्ट डेट, ब्रैकेट कर दिए क्लोज। अब हम इंटर करेंगे तो हमारा ला दिया वही 31 मार्च 2023, यानी कि हमारा अप्रैल है तो मार्च ला दिया। हमको अप्रैल का फर्स्ट डेट लाना है, तो हम इसी फॉर्मूला में F2 करके एडिट कर लेते हैं और यहां कर देते हैं +1, इसमें और कर दो, 1 दिन बाद का लाओ, इंटर। तो देखिए हमारा क्या करेगा, ला दिया। अब हम यहां से अगर ड्रैग कर लेते हैं, इस सारे महीने का हमारा फर्स्ट डेट लेकर के आ जाएगा। आ गया, बात समझ में आ गई, बोलिए। ये आपको फाइल सारे कंप्यूटर में मिल जाएगा, आपको वहां प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया फाइल मिलेगा, केवल फॉर्मूला का यूज करना आपको वहां पे करना होगा, सारे सिस्टम में आपको मिल जाएगा। अच्छा देखिए, साकेत बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं, अगर कंफ्यूजन है तो कहिए तो सही। नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन है, ऐसा थोड़ी है कि आप दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाइएगा कि गोली लगेगा तो उसको लगेगा, हम तो पीछे खड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके नाम से हम नहीं बताएंगे, साकेत हमारे कोई रिलेटिव है। ये सब भावना छोड़ो, जो भी कंफ्यूजन है खुद से बोलो। आप कह रहे हैं कि बीच का डेट निकालना हो, कितने दिन के बाद का निकालना है, बोलिए। मान लीजिए इसको हमको 15 दिन के बाद का निकालना है, 15 दिन बाद का, तो जो यहाँ +1 किए हैं +15 कर लीजिए। 15 दिन बाद है तो +16 करेंगे, क्योंकि 1 दिन बाद तो लेकर के करेंगे, इंटर कर दिए। देखो हमारा 16 दिन के बाद का निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, आ गया समझ में। तो जो कंफ्यूजन है आप कहोगे तब ना समझ में आएगा, आप सीखने बैठे हो, ठीक है। यहां तक समझ आ रही बात। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा डेज। डेज हमारा क्या काम करता है। अब यहां पे आपको 2 डेट दिया हुआ है, इंप्लॉई का नेम दिया हुआ है, यहां पे स्टार्ट डेट दिया हुआ है, यहां पे इंड डेट दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अब हमको ये निकालना है इसमें कि काम कब खत्म होगा, यानी टोटल कितना दिन लगेगा काम खत्म होने में। तो हम कैसे निकालेंगे, हम डेज फॉर्मूले का
यूज करेंगे। इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और आपको करके दिखाते हैं। इक्वल टू डेज हो गया, टाइप कर लिए और यहाँ इंड डेट, पहले कौन सा लेना है इंड डेट, यहां से इंड डेट को ले लिए, कॉमा तब लेना है स्टार्ट डेट को ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। हमारा देखिए यहां निकल के आ गया 16 दिन लगेगा, आ गया। अब हम लेके इसको ड्रैग कर लेंगे, हमारा सबका वर्किंग डेज निकल गया। जब आप किसी कंपनी में जाइएगा और इस तरह का डेट एंड टाइम का काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन का काम करना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है ये सब यूज। आगे बात समझ में। दूसरा चीज एक और बात, आपके सिलेबस का बाहर का बता रहे हैं। अब तब भी अगर आपको हमको लगेगा कि आपको दिलचस्पी नहीं है, तो फर्स्ट क्लास है एडवांस लेवल का, इसके बाद आप लोगों का एडवांस लेवल का बंद जो सिलेबस में वो चला है। रुचि नहीं होगा तो हमको जबरदस्ती आप लोग, बैल है नहीं कि ऐसे नहीं किया जाएगा तो मुंह खोल के काड़ी डाल के पिला देंगे, है ना, वो काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा वीक नम। वीक नम क्या होता है, यानी कौन से सप्ताह में वो दिन पड़ रहा है, वो डेट पड़ रहा है। यानी अगर यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय का नेम है और स्टार्ट डेट है कि 2 जनवरी 1992 आया है ना, तो 1992 का 2 जनवरी साल का कौवा सप्ताह है, यानी सप्ताह नंबर क्या है, वीक नंबर क्या है, तो वो निकालने के लिए जैसे अब यहाँ 3 मार्च है तो 3 मार्च साल का कौन सा सप्ताह है, यहाँ निकालना हो तो हम वीकनम का यूज करते हैं। जैसे डिलीट कर लेते हैं और यहां से हम कर लेते हैं इक्वल टू वीक नाम, यहां पे आ गया, ले लिए सीरियल नंबर, यहां से हमारा ये आ गया डेट, कॉमा। अब कह रहा है कि यहां कौन सा आपको लेना है, हम ले लिए यहां से किस डेट को, तो संडे को ले लेते हैं, संडे को मनाते हैं हम, हो गया, कॉमा और यहां पे रिटर्न टाइम 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। क्या नहीं होगा, चलिए फिर से करते हैं इक्वल टू वीक नाम, डबल क्लिक कर लीजिए, यहां से सीरियल नंबर ले लीजिए। अब हम कर दिए ब्रैकेट क्लोज इंटर, आ गया पहला सप्ताह है। अब 2 तारीख को कौन सा सप्ताह होगा, जिस साल का पहला ही सप्ताह होगा। वैसे ही अगर हम ड्रैग कर लेते हैं तो आ जाएगा। अगर हम सेट करना चाहते हैं खुद से कि सप्ताह मेरा कब से स्टार्ट हो, तो संडे से, तो यहाँ पे हम फिर से F2 करके डबल क्लिक कर लिए, हटा दिए, कॉमा और यहां से कर दिए हम 1। अब हम डबल क्लिक करके बंद कर दिए और यहां से कर दिए, तो संडे को काउंट करते हुए हमारा निकाल देगा। यानी संडे को क्या मानेगा, सप्ताह का पहला दिन। अगर हम मंडे को सप्ताह का पहला दिन करना चाहते हैं तो वहां पे आप क्या कर लीजिएगा, डबल क्लिक करिए, यहाँ पे आइए, बैक स्पेस और यहां से हम क्या कर लेंगे, मंडे पे डबल क्लिक कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। क्योंकि संडे को माने या मंडे को माने, जब 2 जनवरी है तो वो पहला ही है ना, और उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेट करेगा। समझा क्या बात। तो वीक नम का क्या काम है, तो कैलकुलेट करना कि कोई भी डेट किसी ईयर का कौन सा वीक है, हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, डेटेड इफ। डेटेड इफ हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। डेटेड इफ जनरली एक्सेल का कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। ये क्या करता है, 2 डेट के बीच में अंतर निकालता है, कितने दिन का अंतर हुआ। अब हम यहां पे आते हैं, पहले एक एम्प्लॉय का यहां पे नाम दिया हुआ है, यहां पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है कि उसका डेट ऑफ बर्थ कब है, और टिल डेट, ये आज का डेट अकॉर्डिंग, मतलब ये मान लिए कि सबको निकालना है 15 मार्च तक का, कि 15 मार्च तक इन लोगों का कितना एज हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको पहले कर देते हैं हम डिलीट।
हो गया ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे डेटेड इफ का, तो डेटेड इफ नीचे नहीं आएगा, देखिएगा DATED आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये खुद से आपको टाइप करना होगा। एक्सेल इसको सपोर्ट करता है लेकिन ये कोई फंक्शन नहीं है एक्सेल का, है ना। यहां से ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करते हैं, लेते हैं स्टार्ट डेट, कॉमा, कहां तक कैलकुलेट करना है वो डेट, कॉमा, क्या चीज में हमको रिजल्ट लाना है, मंथ देखना है कितने मंथ के हुए हैं, कि डे देखना है कितने डे के हुए हैं, कि ईयर देखना है। तो हमको यहां निकालना है टोटल ईयर। क्या निकालना है, टोटल ईयर। तो ईयर निकालना है तो इन्वर्टेड कॉमा में हमको वाई लिखना होगा। क्या लिखना होगा, वाई। यहां पे हम इन्वर्टेड कॉमा ले लिए हैं, वाई टाइप किए हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए हैं, ब्रैकेट क्लोज किए हैं और इंटर कर दिए, निकाल के ला दिया। कितने दिन के हो गए, 31 ईयर के, है ना। अब इसको निकाल के हम यहां से कर लिए हैं, आ गया। अब आइए सेकेंड में, अगर हमको टोटल यहां पे ईयर नहीं मंथ होगा, मंथ अगर टोटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए वही चीज है, सेम डेटा को कॉपी पेस्ट करके रखा गया है, यहाँ पे निकालना है। ये पहला वाला को अभी छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कलर कर लेते हैं ताकि आपको इसका एक अलग मेथड होता है वो बताएं, ठीक है ना। ये अलग बताएंगे, पहले इस पे आइए, यहाँ से यहाँ तक हम डेटा को कर लिए डिलीट। अब हमको निकालना है कि 15 अप्रैल 2001 से लेकर 15 मार्च 2023 तक टोटल कितने महीने हुए, टोटल कितने महीने हुए। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ, हो गया, ब्रैकेट कहां से लेना है, यहां से, कॉमा कहां तक, यहां तक, हो गया ना। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आप देख सकें, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में अब हमको क्या टाइप करना है, एम, मंथ के लिए एम। तो यहां से हम इन्वर्टेड कॉमा एम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, आ गया। अब यहां पे 2 क्यों ला रहा है, अब हम चाहते हैं कि नहीं मंथ तो लाए लेकिन ऐसा लाए कि जो ईयर में कन्वर्ट हो गया उसको अलग कर दे। जैसे अगर 263 यहाँ पे आ रहा है 263, तो इसको अगर हम 12 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना साल हो गया जी। अगर यहाँ पे हम इक्वल टू करके 263 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा दिखा रहा है कि 21 साल हुआ। तो 21 में अगर हम 12 से गुना करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 21, तो ये हमारा कितना आया 252। उसके बाद कितना बच रहा है, तो इक्वल टू 263 माइनस 252, तो ये हमारा कितना बच रहा है जी 11। यानी हमको चाहिए कि जो साल में कन्वर्ट हो गया वो तो यहां दिखाइए रहा है, हमको जो महीना बच गया केवल वही दिखाए, साल वाले को छांट दे। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहां से हम इसको डिलीट करते हैं और तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहां पे देखिए, इक्वल टू डेटेड इफ, हो गया, ब्रैकेट। अब हम ले लिए स्टार्टिंग डेट यानी डेट ऑफ बर्थ को ले लिए, जहां से स्टार्ट करना है हमको कैलकुलेशन, कॉमा, यहां से ले लिए हम अगला, नहीं दिख रहा है, टेक्स्ट को कर लेते हैं हम अलग कलर, या इसके फील को ही कर लेते हैं हल्का कोई फील, और टेक्स्ट को कर लेते हैं अलग कलर, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट, यहां से ले लिए हम स्टार्ट डेट, कॉमा, नाम सेलेक्ट हो गया, चलिए यहां हो गया, कॉमा, ये डेट, कॉमा। अब हमको क्या करना है कि हमको निकालना है कि जो ईयर में हो गया उसको तो भाई छांट दो,
अब मंथ निकालो, तो इन्वर्टेड कॉमा में पहले हम वो लिखेंगे जो छांट देना है। क्या छांटना है? ईयर, तो वाई, और क्या निकालना है? मंथ, तो एम। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां देखिए 31 साल तो यहां ला दिए हैं, लेकिन 31 साल 2 महीना हो रहा है, तो महीना यहां दिखा रहा है। अगर हम ऐसे इसको फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए यहां पे हम केवल मंथ निकालते हैं इसी का, तो क्या आएगा हमारा? यही ना आएगा 31। और 31 से अगर हम ईयर केवल निकालें तो, अब मंथ निकालें तो कितना आएगा? इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट, यहां से ले लिए कॉमा, ये ले लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में एम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो हमारा कितना रहा है? 374। अब 31 साल तो यहाँ पे है, तो 31 साल में कौन महीना? तो यहाँ पे निकाल दो, इक्वल टू 31 गुने 12, इंटर। तो 372। कितना महीना बढ़ रहा है इसमें? 2 महीना। तो जो महीना एक्स्ट्रा हुआ, जो मंथ एक्स्ट्रा हुआ, वो यहाँ मंथ कैलकुलेट करके ला दिया। अब हम इसको यहां से सबको करते हैं डिलीट। ये सब केवल आपको समझाने के लिए बताए हैं कि ये कैसे, समझ आ गया बात? अब आइए इसके आगे का देखते हैं। ज्यादा हो रहा है, इसी को खत्म करके छोड़ दे रहे हैं, इसी फॉर्मूला को खत्म करके छोड़ दे रहे हैं। अब आइए हमको डेट निकालना है। यहाँ टोटल ईयर नहीं, टोटल क्या निकालना है? डेट। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं, सेम वही चीज यहाँ पे दिखा रखे हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, नीचे वाले को हम कर दिया डिलीट। हमको टोटल डेट निकालना है 15 अप्रैल 2001 से 15 अप्रैल 2023 तक टोटल कितने दिन के हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट, यहां से स्टार्ट डेट, कॉमा, इन डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में क्या रखेंगे आप? डी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हो गया। और हम यहां से ब्रैकेट क्लोज करके कर लेंगे इंटर। तो ये हमारा आ गया। अब इसको अगर हम महीने और साल को छांट करके लाना है कि साल और महीना में जो कन्वर्ट हो गया वो तो हो गया, डेट कितना हुआ बचा, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होता है? एम डी, यानी क्या छांटना है? मंथ तक छांट देना है, जो 12 महीने खत्म हो गया, केवल डेट को लाना हो। तो यहां से हम कैसे करेंगे? डिलीट कर दीजिए, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट, स्टार्ट डेट, कॉमा, इन डेट, कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा में पहले तो छांटना है, क्या छांटना है हमको? एम, मंथ को छांट देना है, और लाना क्या चीज को है? डेट को। तो डी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए हमारा ला दिया। अब रही बात कि यही डेटा को अगर हमको इस तरह से लाना हो, यहां पे इस तरह से, यहां पे लिखे ये कितने दिन के हुए, तो 13 साल 2 महीना और कितने दिन के। तो यहां डेज में हमारा केवल डी है। अगर यहां पे हम एम लगा देते हैं, एम डी, तो हमारा एम नहीं ना लगाना है, अच्छा चलो उसको डेट, इतना महीना डी, कितने दिन के, वाई एम डी, कंट्रोल दे सकते हैं, एम डी, ठीक है। यहां से देखिए हम वही फॉर्मूले का यूज करेंगे, कंट्रोल जेड करके फिर से वहां पे आ जाते हैं, वापस आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला हम लिख चुके हैं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब करना क्या होता है? कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला को रिपीट करना है, लेकिन बस बीच में एंड का सिंबल लगा लेना। चलिए इसको ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, अगले दिन इसको विशेष कर देंगे कि एंड का यूज कैसे किया जाता है, एंड से होता क्या है। एंड फॉर्मूला को हम लोग, ये एंड नहीं, इसका दूसरा नाम है, वो नाम बताएंगे, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसका एक विशेष फॉर्मूला होता है, उसका भी यूज करके कर सकते हैं। तो यहां से हम लोगों का यानी डेटेड इफ में एज कैलकुलेशन को आपको दिखा देंगे ये कैसे। ओके।